10 साला मोहब्बत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे, पर हम दोनों ही अपनी मोहब्बत पर कायम थे। मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई थी और दोबारा पाकिस्तान जाकर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो ख़ुद भी शादी के बाद इंग्लैंड शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन उसकी अम्मी को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। जब भी बात अम्मी तक आती तो कुछ ना कुछ होकर बात वहीं रुक जाती थी। उसकी ज़िंदगी में कोई आया और ना ही मेरी ज़िंदगी में। फिर एक वक्त आया जब मैं थक सी गई थी, जब मुझे पता चला कि उसकी अम्मी उससे रोज़ लड़ाई करती है कि तुम इसे छोड़ दो और कहीं और शादी कर लो। तो मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मेरी मंगनी हो गई है, अब तुम भी कहीं और शादी कर दो। हमारी 6 महीनों तक बहुत लड़ाई चली और फिर उसकी मंगनी की बात किसी लड़की से चलने लगी। मुझसे ये सब बर्दाश्त ना हो सका और मैंने उसे सच बता दिया, लेकिन वो नहीं रुका और उसने मंगनी कर ही ली। मैंने फिर भी उसकी बहुत मिन्नतें की, यार 10 साल की मोहब्बत है, प्लीज़ तुम कुछ करके वापस आ जाओ। पर वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर उसने अपनी शादी की तारीख बताते हुए कहा कि तुम उस लड़की को सब सच बताकर शादी करो, रोकना चाहो तो रोक लो। पर मैं अब शादी से मना नहीं कर सकता था। तब मैं बिल्कुल खामोश हो गई और आखिरकार उसकी शादी हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया आज तक कि हम में से आखिर कौन गलत था, मैं या वो। ज़िंदगी के 10 साल हमने किस बात का इंतज़ार किया, आज उन 10 सालों को ज़िंदगी के किस हिस्से में रखूं? अगर हम दोनों मिल ही नहीं पाए तो ज़माने से क्यों लड़ते रहे? आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पाया और शायद कभी मिल भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, बस ज़िंदगी के वो 10 साल मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ रखूं कि फिर कभी तकलीफ से ना गुजरूं। इनको गिरा दो, 10 सेकंड में सिलेक्शन हो जाएगी। गिराऊं? आ गया हो भाई। अब अगर तुम बच गए ना, हाँ। सिलेक्शन हो गई।